हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सीडीपी के विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध या कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग के आज हम लोग पार्ट 1 पढ़ेंगे। फिर आगे के पार्ट 2, पार्ट 3 में ये सारी चीज़ जो भी बाकी रह जाएगा उसको कवर कर लिया जाएगा, ठीक है? तो इसको सीटेट 2022 के बेसिस पे तैयारी कराया जा रहा है। तो आप सभी जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और सभी को सजेस्ट कीजिए कि आइए और हमारे साथ जुड़िए और फ्री में प्रशिक्षित होने का अवसर ग्रहण कीजिए, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, विकास हम लोग आज पढ़ेंगे विकास के बारे में। इंसान का विकास किस स्तर पर होता है, किस प्रक्रिया पर होता है, उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलते रहता है, जिसमें शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक, भाषागत, संवेगात्मक, सामाजिक विकास आदि शामिल होते हैं, है ना? इसका तात्पर्य ये होता है कि विकास माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाता है और इंसान की मृत्यु पर्यंत वो होते रहता है, ठीक है? जिसमें हम लोग देखते हैं कि शारीरिक विकास के रूप में देखते हैं, मानसिक विकास के रूप में देखते हैं, संज्ञानात्मक विकास के रूप में देखते हैं, भाषागत विकास के रूप में देखते हैं, संवेगात्मक विकास के रूप में देखते हैं और सामाजिक विकास के अलावा भी और कई रूपों में देखा जाता है। अभी जिन-जिन पॉइंट को बताया गया हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है? तो विकास के बारे में चलिए थोड़ा-सा डिस्कशन कर लेते हैं कि विकास होता क्या है? विकास को हम इस रूप में समझ सकते हैं कि जब एक बच्चा, जैसे यहाँ पर दिया हुआ देखिए इमेज में दिया हुआ है कि ये बच्चा माँ के गर्भ से आने के बाद इनको कुछ भी पता नहीं होता है ना, कि इनको क्या करना होता है, नहीं करना होता है। ये पूरा का पूरा डिपेंडेंसी दूसरे पर होता है ना? इनको जब भूख लगता है तो रो के या फिर चिल्ला के अपना इच्छा ज़ाहिर करती है, ठीक है? फिर आगे बढ़ता है। विकास हम ये कह सकते हैं क्रमिक श्रृंखला है ना? जैसे हो गया आपका 1 1 मंथ के बाद 2 मंथ, इस तरह से फिर 12 मंथ, उसके बाद 12 मंथ यानी कि 1 साल, फिर 2 साल, फिर 3 साल, फिर 4 साल, इस तरह से जो भी उनकी आयु होगी, उस आयु के हिसाब में बढ़ते जाता है। और जैसे आपका ये क्रमिक श्रृंखला के अनुसार जो विकास होता है, यानी कि आयु में वृद्धि होती है। आयु में वृद्धि होने के साथ-साथ क्या है, उनमें बहुत सारी परिवर्तन हमको देखने को मिलता है। वही सारी चीज़ आज हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना? यहाँ पर देखिए 2 तरह का इमेज दिया हुआ है। एक बच एक बच्चा का और एक बच्ची का, है ना? ये बच्ची है, फिर ये भी धीरे-धीरे बड़ी होती है, फिर बड़ी होती है, एडल्ट होती है, यानी कि समय परिपक्व हो जाती है उनकी अ, आयु की, फिर वो धीरे-धीरे क्या होती है, वो फिर आयु बढ़ते जाती है, फिर जाके क्या वृद्ध अवस्था तक भी पहुँच जाती है ना? तो यही इमेज में दिया हुआ है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब एक बच्चा दुनिया में आता है तो उसको कुछ भी नहीं पता होता। फिर ऐज का जो क्रमिक श्रृंखला है उसके आधार पर 1 साल, 2 साल, 3 साल आदि, आदि, आदि 120 साल तक लास्ट होता है। हालाँकि 120 साल तक बहुत ही कम लोग 0.011% भी नहीं होता है, इतना ज़िंदा नहीं रहता है। फिर भी एक समझाने का तरीका जो है कि ये एक क्रमिक श्रृंखला है। 1 साल के बाद 2 साल ही जाएगा, 2 साल के बाद 3 साल ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि 2 साल के बाद डायरेक्ट आपका 5 साल चल जाएगा, है ना? तो एक क्रमिक श्रृंखला में ये श्रृंखलाबद्ध है। तो इसके अनुसार क्या है, जैसे-जैसे आयु बढ़ते जाते हैं, उसके आधार पर क्या है कि उसमें बहुत सारा चीज़ परिवर्तन होता जाता है ना? तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ना? इस पॉइंट को गौर कीजिए
कि बालक की आयु के साथ परिवर्तन की क्रमिक श्रृंखला, दैट मीन्स सीक्वेंस चेंज को विकास कहा जाता है। अरस्तु ने कहा है कि विकास आंतरिक एवं बाहरी कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन है। यानी कि विकास, हम अगर डेवलपमेंट की बात करें, एक क्या होता है, एक्सटर्नल होता है और एक होता है इंटरनल। एक इंटरनल होता है और एक एक्सटर्नल होता है ना। यानी कि बाह्यिक विकास को हमको तो देखने मिलता है कि उनका जो एक क्या बोले, उनका जो बॉडी है, उसका बॉडी किस स्तर पर डेवलप किया, उसका जो शिवन मांसपेशी होता है वो डेवलप किया, फिर उनका शरीर का जो और सारा आपका जो एक्सटर्नल पार्ट होता है, उन सारी चीज़ों हमको देखने को मिलता है। लेकिन एक्सटर्नल जो पार्ट होता है, ह्यूमन ऑर्गन जो होता है, उनके विकास को हमको देखने को नहीं मिलता। तो हम इस आधार पर समझ सकते हैं कि इंटरनल विकास एंड एक्सटर्नल विकास दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। जब इंटरनल विकास होगा तभी एक्सटर्नल विकास हो पाएगा। ठीक है, तो हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे। चलिए, ठीक है। शारीरिक विकास, दैट मीन्स फिजिकल डेवलपमेंट में आज हम लोग देख लेंगे कि फिजिकल डेवलपमेंट में क्या होता है कि इसकी ऊंचाई, शारीरिक ऊंचाई के साथ साथ शारीरिक अनुपात में वृद्धि है ना। फिर आपका शारीरिक अनुपात, शारीरिक ऊंचाई का तात्पर्य यह है कि मैंने आपको पहले ही समझाया कि जैसे ही उम्र होती जाती है इंसान की, यानी कि बच्चे की हाइट में भी वृद्धि होते जाती है ना। उनके उम्र के परिपक्वता के साथ वो वृद्धि होते जाता है। फिर उसका अनुपात का तात्पर्य ये होता है कि उनके बॉडी का हेल्थ, है ना, मोटा, थिकनेस जिसको बोलते हैं कि वो बहुत सारा पतला हो गया है ना, ये बहुत सारा मोटा हो गया, तो ये अनुपात हो गया। उनके बॉडी में जिस आधार पर पर्याप्त मात्रा में अगर उनके अंदर पे पौष्टिक आहार मिलेगा तो क्या है, उनका बॉडी हेल्दी होगा। तो क्या है, उसका उनके तुलना में जो एक बच्चे को पौष्टिक आहार नहीं मिलता, तो वो जनरल सी बात है कि वो थिकनेस ज़रूर होगा। तो उसके आधार पर इनका बॉडी डेवलप हुआ है, यानी कि इन उनके तुलना में इनका शारीरिक क्या है, ये ये 2 व्यक्ति हैं और इनके तुलना में क्या है, इनका शारीरिक अनुपात क्या है, अच्छा है, ज़्यादा है ना? तो इसी को हम क्या है, ये शारीरिक विकास के तौर पे देखते हैं ना, शारीरिक विकास के तौर पर हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है? ये एक शिशु है, इनको क्या है, प्रारंभ में कुछ भी ये खुद से नहीं कर पाता है ना। ये पूरा का पूरा क्या है, दूसरे पर डिपेंड होता है, यानी कि अपने माँ या पिता पर डिपेंड होता है। इनको भूख लगने से भी उनको रो के फिर बुलाने का कोशिश करता है या फिर इच्छा ज़ाहिर करने का कोशिश करता है। ये खुद से चल नहीं पाता है, इनको गोदी में लेना पड़ता है। बहुत सारी ऐसा कार्य होता है जो इनके द्वारा कुछ भी नहीं होता है, सिवाय रोने का, है ना? रोने का, हाथ-पैर हिलाने का, हाथ-पैर हिलाता तो है लेकिन क्या है, वो उठ या चल नहीं पाता है। तो जैसे ही उम्र बढ़ते जाता है, उम्र बढ़ने के साथ-साथ क्या है, इनका इन सारी चीज़ों में विकास होते जाता है। ठीक है? तो आगे देखते हैं।
संज्ञानात्मक या मानसिक विकास, जिसको हम मेंटल डेवलपमेंट कहते हैं। मेंटल डेवलपमेंट से तात्पर्य है बालक की उन सभी मानसिक योग्यता एवं क्षमताओं में वृद्धि और विकास से है जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न समस्याओं को सुलझाने में अपनी मानसिक शक्तियों का पर्याप्त उपयोग कर पाता है, जैसे कि कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना, समस्या समाधान करना और निर्णय लेना इत्यादि का योग्यता और मानसिक विकास का फलस्वरूप होता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग समझते हैं। मानसिक विकास यानी कि बालक में या फिर बालक से आगे बढ़ने के बाद, जैसे ही उम्र आगे बढ़ती है तो उनका उम्र परिपक्व होता है, एडल्ट होता है, या फिर उनका इस परिस्थिति में है कि उनका परिपक्व हो चुका है ना। बेसिकली देखा जाता है कि एक बालक, बालक के बाद जब किशोर बनता है, किशोर के बाद जब उनकी आयु परिपक्व होता है, एडल्ट होता है, तो उनमें सारी चीज, जो भी सारे गुण होता है उनके अंदर परिपक्व होता है और वो सारे निर्णय को लेने में सक्षम होता है। कल्पना करना यानी भी किसी भी चीज को भांपना कि क्या उस चीज को करने से गलत है या फिर सही है, और उस चीज को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और उसका क्या है कि इसका परिणाम क्या होगा, इन सभी चीजों का क्या है, उनको कल्पना होना चाहिए। स्मरण करना, जैसे किसी भी बात को याद करने के लिए कहा जाता है कि आपको इस बात को याद रखना है, और आपको क्या है, जैसे हम ये कह सकते हैं कि कोई भी एक एडल्ट आदमी यानी कि परिपक्व एज के आदमी को कुछ टास्क दिया जाता है, कुछ कार्य दिया जाता है, और उनको क्या है, उसकी जिम्मेवारी जिम्मेवारी को जिम्मेवारी सौंपा जाता है ना, जिम्मेवारी दिया जाता है, और उनको क्या है, कुछ दिन के बाद वही चीज को किसी और पे अप्लाई करने के लिए कहा जाता है। तब क्या है, उनको अगर स्मरण ही नहीं रहेगा तो फिर वो संभव ही नहीं है, तो फिर वो कार्य को करने में सक्षम नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए स्मरण रहना बहुत जरूरी होता है। फिर विचार करना, किसी भी बात को विश्लेषण करना, उसमें विचार करना, फिर उसका निष्कर्ष तक पहुंचना, उसी को क्या है, मानसिक विकास के दायरे में आता है। फिर उसको निरीक्षण करना यानी कि जांच पड़ताल करना, समस्या समाधान करना, कुछ किसी भी विषय में कुछ भी समस्या हुआ है तो क्या उसको समस्या करने की खुद में इतनी एबिलिटी होनी चाहिए। किसी भी विषय को निर्णय लेने के लिए भी उनके अंदर एबिलिटी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऐसा छोटी मोटी बात होती है जो उनको निर्णय लेने के लिए किसी और का सहारा लेना पड़ता है। खुद में इतना डिपेंडेंसी होना चाहिए, सेल्फ डिपेंडेंसी होना चाहिए कि किसी भी कार्य को या भी किसी भी समस्या से वो हल तक पहुंच सके, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। संवेग विकास या भावात्मक विकास, जिसको बोलते हैं हम इमोशनल डेवलपमेंट, इसमें व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करता है। ये सबसे ऊपर में क्यों दिया है, ठीक है, इसको पहले आप समझिए। जिसके आधार पर कुछ पॉइंट दिया हुआ है, भय दिया हुआ है, क्रोध दिया है, घृणा, आश्चर्य, स्नेह और खुशी इत्यादि शामिल होते हैं। इसमें क्या है कि व्यक्ति का पूरा के पूरा उनके व्यवहार पर निर्भर करता है कि हम लोग जिसको बोलते हैं तुम डरपोक है, तुम्हारे अंदर अधिक क्रोध है, तुम अधिक घृणा करता है, और कुछ ऐसा कार्य हुआ है जिसमें आश्चर्यचकित है तुम पे, जिसको बोलते हैं ना हम लोग कि उन्होंने इतना अच्छा कार्य किया है, हम आश्चर्यचकित हो गए, है ना। फिर उनके अंदर स्नेह होनी चाहिए, खुशी इत्यादि शामिल। इसी सारी चीज में क्या है, व्यक्ति के व्यवहार को डिपेंड करता है कि उस व्यक्ति कैसा है। व्यक्ति में अगर अधिक भय होगा तो क्या है, उसको हम लोग कायर बोलते हैं कि अरे तुम्हारे अंदर कुछ भी क्षमता नहीं है, तुम एक कायर है। तो इस तरह का क्या है, ये भी है ना, उसके व्यवहार पे निर्भर किया। फिर क्रोध, अगर अधिक क्रोध होगा तो क्या है, वो व्यक्ति हिंसात्मक होगा। अगर घृणा होगा
तो भी हिंसात्मक होगा, किसी से जिलास फील करेगा, किसी की, हम नेबरहुड की अगर बात कर ले तो नेबरहुड या फिर भाई भतीजा एटसेट्रा कोई भी हो, क्या है उनके जो भी डेवलपमेंट होता है उसके विकास को देके क्या है वो अंदर ही अंदर जलता है और उसके बराबरी करने के सिवाय क्या होता है वो उस पे उनको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, कुछ ऐसा कार्य करता है जिसको हानि होता है ना, जिसको हानि होता है। तो इस प्रकार के व्यक्ति का भी क्या है उसको समाज में उचित स्थान या उचित दर्जा नहीं देता है। आश्चर्य, जो व्यक्ति विशेष होता है उनके अंदर कुछ ऐसा गुण होता है जिसको क्या है सारी दुनिया उनके गुणों की गुणगान करता है। स्नेह, यानी कि वो व्यक्ति का व्यवहार ऐसा है कि वो किसी और के दुख से दुख और खुशी से खुशी महसूस करता है। फिर खुशी यानी कि उनके वो चेहरा, उनके बिहेवियर, हंसमुख जिसको बोलते हैं हम, इस प्रकार का बिहेवियर क्या है इमोशनल डेवलपमेंट पे आता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रियात्मक विकास यानी कि मोटर डेवलपमेंट। तो चलिए यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए हम लोग देख लेते हैं। व्यक्ति कार्य करने की शक्तियां क्षमताओं का विकास। क्रियात्मक शक्तियां क्षमताओं का अर्थ होता है ऐसी शारीरिक गतिविधि, ऐसी शारीरिक गतिविधियां या क्रियाएं जिनको संपन्न करने के लिए मांसपेशियों एवं तंत्रिकाओं को गतिविधियां के संयोजन की आवश्यकता होती है, जैसे चलना, बैठना इत्यादि, है ना। ये कह रहा कि व्यक्ति में वो गुण जिसको हम बोलते हैं वर्क, है ना, कार्य, व्यक्ति के कार्य करने का गुण जिसमें व्यक्ति को कुछ भी कार्य हो उसके उम्र के अनुसार, उसके एबिलिटी के अनुसार उस कार्य को करने के लिए सक्षम होना चाहिए। जैसे हम लोग देखते हैं कि कुछ बच्चे कुछ ऐसा कार्य करता है, जैसे सपोज दैट हम मान लेते हैं कि इन्होंने दोनों ने एक साथ बाईसाइकिल को लिया, ठीक है, और दोनों ने एक साथ क्या किया ट्राई करना शुरू कर दिया। लेकिन क्या है पहला वाला बच्चा इतना जल्दी उस कार्यों को करने में यानी कि साइकिल चलाने में सक्षम नहीं होता है, पर ये सेकंड वाला बच्चा क्या होता है कुछ ही दिन में क्या होता है बाईसाइकिल को पूरा 100% सीख जाता है। तो क्या है इनके अंदर कार्य करने की क्षमता इसके तुलना में ज्यादा है ना। या फिर वो कार्य जिसे हम ये मान लेते हैं कि इनको कुछ टास्क दिया गया है, कुछ टास्क दिया गया है, ये समझ लो कि ये एक ये क्या है, ये एक मिट्टी का घड़ा है ना। वो इसको कहा गया है कि इस घड़ा को तुम इस घड़ा को इस जगह से ये पानी में भरा हुआ है ना, ये क्या है पानी में भरा हुआ है और इन दोनों को कार्य दिया है कि तुम इसको इस जगह से उठाकर, यानी कि ये बाहर में है तो इसको तुम घर के अंदर कर दो, है ना। क्या है तो पहले वाला जो बच्चा होता है इसको कुछ ही देर ले जाने के बाद क्या है इसको यहाँ पर रख देता है और ये दोबारा उठा नहीं पाता है, तब तक क्या होता है ये पूरा का पूरा थक चुका होता है ना, थक चुका होता है। लेकिन सेकंड वाला बच्चा क्या होता है इसको यहाँ से उठाकर यहाँ पर रख देता है फिर भी वो थकता नहीं है। इसका मतलब क्या है इनके अंदर कार्य की क्षमता ज्यादा है, इनका बॉडी इनके तुलना में ज्यादा हेल्दी है और ये किसी भी कार्यों को करने के लिए सक्षम है इसके तुलना में, ठीक है। तो ये क्या हुआ ये कार्यात्मक विकास की तुलना में क्या है इसके तुलना में ये क्या है ज्यादा है ना। फिर सेकंड वाला पॉइंट भी क्या दिया आपका, नवजात शिशु इस प्रकार का कार्य नहीं कर पाता है, उम्र बढ़ने के साथ साथ इस तरह के योग्यताओं का विकास होता है। बेसिकली इस बात को क्या है मैंने जो भी आपको पॉइंट पढ़ाया हूँ ये सारे चीजों पे अप्लाई होता है। नवजात शिशु किसी भी कार्यों को करने के लिए क्या सक्षम होता है नहीं होता है, फिर जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे वो क्या है
उस कार्य को करने के लिए उनकी उम्र के अनुसार जो उनके उनके उम्र के अनुसार उनको सूटेबल होता है, उस कार्य को करने के लिए वो सक्षम होता है। हाँ, हालाँकि ये बात ज़रूर होती है कि उस समूह में कुछ बच्चे का उतना विकास नहीं हो पाता है और कुछ बच्चे का क्या है विकास थोड़ा जल्दी हो जाता है, इसीलिए वो पहले ही उस कार्य को करने के लिए सक्षम होता है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। भाषाई विकास, जिसमें हम क्या भाषाई विकास या लिंग्विस्टिक विकास, जिसमें क्या है व्यक्ति किसी बात को क्या होता है वो एक दूसरे तक पहुँचा पाता है। चाहे इशारे के माध्यम से हो या फिर आपका समूह के माध्यम से हो या फिर किसी और यंत्र या फिर और तरीके से गलत हो गया, इसको हटा देते पहले। ठीक है, तो क्या है भाषा के माध्यम से क्या है अपने एक दूसरे की बात एक दूसरे को पहुंचाता है और अपनी बात को एक दूसरे तक रखता है और अपने किसी भी कार्यों को करने के लिए वो क्या करता है एक दूसरे को प्रोत्साहित करता है, जिसके माध्यम से क्या होता है बोलना, विचार करना और विचारों को प्रकट करना भाषा के अंतर्गत आता है। ठीक है? बच्चे की बात करें तो बच्चे लगभग 6 से 1 साल के होते-होते कुछ वर्ड को सीख जाता है, फिर जैसे-जैसे आगे बढ़ता है बच्चा भाषा को पूरी तरह से सीख जाता है। भाषा के बहुत सारे वर्ड को उन्होंने क्या करता है अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर लेता है, फिर उन्होंने क्या है दूसरे पर अप्लाई करता है, दूसरे पर बात विचार करते हैं और इसी के आधार पर भाषा का विकास होता है ना? सामाजिक विकास जिसको हम सोशल डेवलपमेंट के नाम से भी जानते हैं। सामाजिक विकास वो होता है कि एक व्यक्ति समाज में रहकर ही सारे इन सभी गुणों का विकास करते हैं। जैसे हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक विकास में सबसे बड़ा हिस्सेदार कौन होता है? अपना घर या फिर परिवार। सामाजिक गुण बच्चे में सबसे पहले क्या होता है यहीं से आता है क्योंकि उनका परिवार जैसा है बच्चे उसी आधार पर ढालता है और उसी आधार पर उनका विकास होता है। ठीक है? तो ये बहुत ज़रूरी होता है इस आधार पर बच्चे जैसे-जैसे बड़ा होता है, परिवार का गुण उनके अंदर शामिल होते जाता है। फिर जैसे-जैसे और बड़ा होता है, बच्चा घर से निकल कर क्या होता है, समाज का दर्शन करता है। समाज में से सबसे पहले क्या होता है नेबरहुड यानी कि उसका पड़ोसी से मिलता है, पड़ोसी के बच्चे के साथ एक साथ उन लोग मिलता है। फिर क्या होता है, उन सभी का एक साथ में अ, खेल के माध्यम से या फिर एक साथ अगर एक स्कूल में पढ़ रहा है तो स्कूल के माध्यम से फिर उन लोग क्या है कि समाज का जो भी गुण है उसके अंदर सारा का सारा निहित होता है यानी कि पाया जाता है। हम ये समझ सकते हैं कि जब बच्चा एक बच्चा क्या होता है जब वो उनका जन्म होता है तो क्या वो एक इंसान होता है? नहीं, ये एक क्या होता है
एक एनिमल होता है, इसके अंदर कोई भी इंसानियत का यानी कि इंसानियत नहीं होता है, कोई भी इंसान जैसा गुण नहीं होता है। फिर जैसे-जैसे वो बच्चा बड़ा होता है, वो समाज से बहुत कुछ सीखता है ना? समाज से सीखता जाता है और उनके अंदर क्या है? सामाजिक गुण होने लगता है। यानी कि बच्चा जिस परिवेश में होगा, उसी परिवेश के अनुसार उनका ये सारा गुण निहित होगा, है ना? उम, अधिकतर देखा जाता है कि जो आपका एजुकेटेड जो फैमिली होता है, यानी कि शिक्षित फैमिली जो होता है, उनके बच्चे क्या है? अधिक चालाक होते हैं, उनके अंदर अधिक सिंसियरिटी होती है और उनके अंदर क्या है? सामाजिक गुण अधिक होते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या है कि वो एक ऐसा परिवार में पला-बड़ा है, ऐसा एक समाज का दर्शन किया है, जिन्होंने क्या है? सारा के सारा गुण उसके अंदर निहित था, शिक्षित था। वो व्यक्ति क्या है? उनके परिवार में सामाजिक गुण था, उनमें क्या है? अच्छे विचार का दर्शन किया है, अच्छे लोगों का दर्शन किया है। इसीलिए क्या है? एजुकेटेड फैमिली के बच्चे के अंदर क्या है? सामाजिक गुण अधिक होता है और वो बच्चा जल्द ही सोशलाइज़ेशन की ओर आगे बढ़ता है, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है? आज के लिए इतना ही, थैंक यू। फिर हम लोग पार्ट 2 में मिलेंगे, यानी कि इस क्लास का सीडीपी का पार्ट 2 में मिलेंगे और उसमें हम लोग इस चैप्टर का जो भी छोड़ा है उसमें क्लियर कर लेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग क्लास को शेयर कीजिए, दोस्तों को सजेस्ट कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है?